अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुर्लुस उस्मान सीज़न 2 एपिसोड 64 का ओवरव्यू उर्दू में कराने जा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो आप उसको भी लाजमी देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निकोला को तीर लग जाता है सुल्तान के खासा आदमी की वजह से। हेलीन और निकोला जंग से भाग जाते हैं, इनके तमाम आदमी मारे जाते हैं। हेलीन रास्ते में निकोला को मिलती है और उससे अपना घोड़ा दे देती है और निकोला इस तरह भाग जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, उस्मान अपने कबीले वापस आ जाते हैं, उनके तमाम सिपाही उनके साथ होते हैं। तमाम लोग अपने खैमों से निकल आते हैं और उस्मान का इस्तकबाल करते हैं। बाला खातून, मालून खातून, गोंचा खातून सारे ही बहुत खुश होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद दाऊद बे कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम लोग जंग जीत चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली है और हमें आइंदा मुस्तकबिल में भी मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए और स्लेबियों का हम लोग खात्मा कर देंगे। ये कहकर तमाम लोग आपस में गले मिलना शुरू हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। गुंदूस की बीवी आयशा खातून भी उनसे बहुत खुश होती है और कहती है कि आपने जंग में एक आला किरदार अदा किया है। उमर भी अपनी बेटी मालून खातून के पास आते हैं। फ्रेंड्स, मालून खातून और बाला खातून उस्मान से कहती है कि आप खैमे के अंदर आइए, हमने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ गोंचा खातून और बुरहान अल भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। गोंचा खातून बुरहान अल को कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप जंग में फतेहयाब होकर आए हैं। और आइगिल खातून और चरकुतय भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। चरकुतय आइगिल को कहते हैं कि तुमने जंग में बहुत अच्छा लड़ा है। फ्रेंड्स, गोक्तुक एल मालून खातून की खास दोस्त से पूछते हैं कि जोई खातून कहाँ है, तो वो कहती है जोई खातून को मालून खातून के कहने पर जिंदान में बंद कर दिया गया है क्योंकि वो निकोला की खास आदमी होती है। दूसरी तरफ मालून खातून बताती है कि बाला खातून ने मेरी जान बचाई है। तो उस्मान भी कहते हैं कि उस औरत को सज़ा के तौर पर वही खाना खाना पड़ेगा जिसमें उसने जहर मिलाया था। और फिर गोक्तुक एल गुस्से की हालत में जिंदान के अंदर आते हैं और जोई को देख लेते हैं। जोई के साथ वो उस औरत को भी देखते हैं जिसने जहर मिलाया होता है। यहाँ पर वो खाना भी पड़ा होता है जो ये मालून खातून के लिए बना के लाती है। गोक्तुक एल कहते हैं ये तुम्हें सज़ा के तौर पर यही खाना खाना पड़ेगा और तुम दोनों मरोगी। तुमने हम सबके साथ गद्दारी की है, तुम हमारे बीच में एक गद्दार थी जो कि निकोला के लिए खबरें पहुंचाती थी। हमें इस बात का बहुत शदीद दुख है। और ये रोते रोते गोक्तुक एल खैमे से निकल आते हैं और जोई खातून अंदर ही बंद रह जाती है। फ्रेंड्स, अगला सीन जो होता है इस एपिसोड के अंदर 6 महीने बाद का दिखाया जाता है। उस्मान गाजी अपने घोड़े पर सवार होते हैं और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों के पास आ जाते हैं। वो इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इनसे आकर मुलाकात करते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग इनको कहते हैं कि आप मेरे पास बैठिए और इनका हाल चाल पूछते हैं। फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग कहते हैं कि मुझे पता चला है आपका बेटा होने वाला है, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई है और बहुत जल्द आपकी सल्तनत बनेगी। तो उस्मान गाजी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे इस पल का बेसब्री से इंतज़ार है। और फिर कहते हैं कि मैं अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान हमेशा जहाद करता रहूँगा और लोगों की मदद करता रहूँगा। ये सुन के सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी आपका इस मुहिम में साथ देंगे। तो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग कहते हैं कि आपके इरादे नेक है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग उस्मान बे को मुबारकबाद पेश करते हैं और कहते हैं कि आपने जंग में बहुत आला किरदार अदा किया है और इस वजह से आपको फ़तह हासिल हुई है और अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है। फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग उस्मान को कहते हैं कि तुम्हारी सल्तनत सिर्फ़ और सिर्फ इस छोटे से इलाके तक नहीं है बल्कि तुम्हारी सल्तनत दूसरे बड़े आज़मों तक भी फैलेगी। दोस्तों, इसके बाद उस्मान जवाब में कहते हैं कि मुझे उन इलाकों को फ़तह करने का शौक़ नहीं बल्कि मुझे उनमें खुशहाली लाने का भी शौक़ है। फ्रेंड्स, इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग उस्मान को कहते हैं कि आपने बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ इतनी अच्छी जंग लड़ी जिसकी वजह से वो लोग अपने किलों से अब बाहर निकलते ही नहीं, वो एक सांप की तरह अपने किलों में घुस चुके हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग कहते हैं कि आपने 72 तुर्क कबाइलों को खुशामदीद कहा है, हमें इस पर बहुत फ़ख्र है। इस तरह उस्मान आपने तमाम कबीलों को अपने साथ मिलाकर एक नई रियासत की बुनियाद कायम कर दी है। फ्रेंड्स, इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग उस्मान को कहते हैं कि रियासत का कायम करना बहुत मुश्किल काम है और अल्लाह ताला आपकी इसमें मदद फरमाए। दोस्तों, इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग उस्मान को कहते हैं कि जो तुमने ख्वाब में देखा यही तुम्हारा मकसद है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट सीन होता है वो कबीले का होता है। मालून खातून की जो दोस्त होती है वो उनके लिए खाना तैयार कर रही होती है। एकदम वो खैमे से आती है और गिर जाती है।
फ्रेंड्स तमाम लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं। गोंचा खातून बाला खातून को बताती है कि उस्मान का बेटा होने वाला है। तो ये फिर आइगिल खातून तक बात पहुंचती है। आइगिल खातून सफ़र में रवाना हो जाती है और उस्मान अभी कबीले पहुंच ही रहे होते हैं कि रास्ते में आइगिल खातून बता देती है कि कबीले में आपका बेटा पैदा होने वाला है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और फ़ौरन घोड़ा दौड़ा कर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। फ्रेंड्स उस्मान उनके तमाम सिपाही खुशी से कबीले में दाखिल हो जाते हैं। तमाम लोग बहुत खुश होते हैं। गुंदूस वगैरह तमाम लोग इनका इस्तकबाल करते हैं और इस तरह उस्मान गाजी खुशी से खैमे में दाखिल हो जाते हैं। बाला खातून और गोंचा खातून उस्मान को कहती है कि अंदर मालून खातून और आपका बेटा है, आप जाकर उनसे मिलिए। फ्रेंड्स जब उस्मान खैमे के अंदर दाखिल होते हैं तो मालून खातून और अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बहुत खुशी में अपने बेटे के पास आते हैं, उसको पकड़ के उसके कान में सबसे पहले अजान देते हैं और फिर उसका नाम रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम आज से औरान है। फ्रेंड्स फिर उस्मान कहते हैं कि तुम सुलेमान शाह अर्तुगल और उस्मान के बेटे हो, तुम्हें हम सब की तरह बहादुर बनना है और जंगों में शिरकत करनी है। हम सब मिल के एक साथ जंगों में शिरकत करेंगे और मुल्क फतह करेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद बाला खातून की तबीयत ख़राब हो जाती है। उनको अपने वालिद शेख हैदर की बातें याद आती है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारा सब्र आजमा रहे हैं। फ्रेंड्स शेख हैदर बाला को कहते हैं कि तुम हमेशा दुआएं करते रहो, तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं जाएगी और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए। फ्रेंड्स इसके बाद जब उस्मान अपने खेमे से बाहर निकलती है तो बाला उनका बाहर वेट कर रही होती है। उस्मान बाला से पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है। तो बाला कहती है कि अल्लाह ताला ने हम सब की दुआ कबूल कर ली है, बहुत ही जल्द अर्तुगल गाजी का एक पोता होने वाला है। तो उस्मान ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खैमे में दौड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर उसको फ़ौरन देखिए और वो भी आप इंजॉय करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल शहीद टीवी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स अपने चैनल पर अपलोड करें आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इज़हार करें। मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।